जय हिंद मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान का करारा जवाब एक बार भारत ने इस पे दे डाला है। हमें लगा था ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो ये ठंडे पड़ जाएंगे, लेकिन इस बार वैसा नहीं हुआ। इस बार उन्होंने पलटवार करा और ये पलटवार उन्हें काफ़ी महंगा पड़ेगा, ये कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन यार, देख के इतनी खुशी हुई जब भारतीय सेना ने जवाब दिया, तो गर्व हो गया और अपने भारतीय होने पे सदा ही गर्व रहा है, आगे भी रहेगा। लेकिन ये जो एक मोमेंट ऐसा आया था रात को, जो है वो शायद आपको, मेरे को, सभी को, हम सबको जिंदगी भर याद रहेगा। कुछ ऐसे दिन होते हैं जो हम जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाते। ये दिन उनमें से एक दिन होगा। अभी इससे भी बड़ा दिन आएगा जब ये जंग हम जीतेंगे, लेकिन ये वाला दिन भी बहुत खास था। ये कहीं ना कहीं हमारी जीत की नींव रखता है। जी हाँ, क्योंकि भाई S-400 ने जो करके दिखाया ना भाई, वो कमाल था। जो है पाकिस्तान के इतने सारे, मैं बात करूं, जो है हमले आए, लेकिन एक भी भारतीय सरजमीन पर आ नहीं पाए। उसका क्रेडिट किसको जाता है? फिर वही यार, भारतीय सैनिक। जी हाँ, अब वो लाइन भाई चल रही है, नेट पे अमर हो रही है और होनी भी चाहिए। कि वही जो हम बात होती है कि जब हम चैन की नींद सोते हैं तब वो हमारे लिए वहाँ खड़े होते हैं, तब वो हमारे लिए वहाँ जगे होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय सैनिकों की। जी हाँ, सलाम है भारतीय सैनिकों के शौर्य को भाई, कि खड़े हुए हमारे लिए वहाँ लड़ रहे हैं और अगले पल नहीं पता होता कि जिंदगी उनकी चली जाए। उनके घर वालों को भी भाई सलाम है, क्योंकि उनके लिए सबसे मुश्किल होता है। भारतीय सैनिक तो चलो फिर भी अपने आप को धीरे धीरे ढाल लेते हैं, नए नए थोड़े से, फिर भी धीरे धीरे उनको टाइम लगता है। लेकिन जो लोग काफ़ी समय से होते हैं वो काफ़ी टफ बन चुके हैं। लेकिन यार, उनके परिवार वाले, उनके माँ बाप, उनके कोई दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ, आप जितने भी लोग ले रहे हैं, किसी का मैं बात करूं बहन का भाई, किसी का जो हस्बैंड, ठीक है, किसी का फादर, तो वही वाली बात है कि भाई कितनी अजीब, मतलब बड़ी बात है कि कितना उन लोगों को अजीब लगता होगा। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। हम लोग थोड़ी देर के लिए घर से चले जाएं तो, और थोड़ा लेट हो जाए तो घर वाले सोचते हैं यार बंदा कहाँ चला गया। हम भी घबरा जाते हैं कि घर वालों को बता दें। ऐसे में फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए तो हम बड़ा और ज़्यादा घबरा जाते हैं कि घर वाले क्या सोचेंगे। आप सोचो, वो बेचारे जान के फ़ोन को स्विच ऑफ करना पड़ता है, वो लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पहले जंग लड़नी पड़ती है। और जब वो वापस आते हैं ना जंग जीत के, तो उसका मज़ा ही अलग होता है। लेकिन कभी कभी कोई नहीं भी आ पाता है भाई, तो जो नहीं आ पाता है उस पर क्या बीतती होगी। जब कोई जंग लड़ रहा होता है, भले ही वापस भी आता हो, लेकिन उन 6 घंटे, उन बात करूँ मैं पूरे 24 घंटे, या उन 7 दिन, या 30 दिन, या 60 दिन, उन माँ बाप पे, उन सारे, मैं बात करूँ उनके चाहने वालों के, रिलेटिव्स पे, भाई बहन पे, पत्नी पे, बहन पे, उनके दोस्तों पे क्या बीतती होगी भाई। सलाम है उन सभी को मेरा। जो तो दोस्तों, करारा जवाब पाकिस्तान को दिया है। और बड़ी बात इसमें क्या रही है कि जंग जारी है और PSL, पाकिस्तान बड़ा PSL पे इतराता था, तो भाई आपको पता, रावलपिंडी के स्टेडियम पे इस बार सीधा अपना हथियार मारा है। और पाकिस्तान भी थोड़ा सा इस पे खुश हो रहा है कि भाई मैच, आपको पता है कि कॉल्ड ऑफ हो गया। हालांकि मैच उस दिन होना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पे BCCI की थोड़ी कमी रही, मुझे लगता है। ये 2021 में भी एक कट एंड कॉपी पेस्ट था कि आपको याद होगा DC और पंजाब का ही तब भी मैच था, और फिर अचानक से कोविड फैला और उसके बाद बंद कर दिया गया। कायदे से पहले ही कर देना चाहिए था। आप 7-10 दिन के लिए कर सकते थे। अभी भी अच्छी खबर क्रिकेट फैंस के लिए क्या है कि 7 दिन ही हुआ है। हालांकि सितंबर में भी शिफ्ट हो सकता था, अभी भी हो सकता है अगर ज़्यादा बड़ी जंग हो गई। लेकिन वही वाली बात कि यार, क्रिकेट या IPL एक बहुत सेकेंडरी या टर्शरी चीज़ है, जो है इतनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। अगर सबसे लिए हमारे कोई इंपॉर्टेंट है तो हमारे भारतीय सैनिकों की जान, हम सभी की जान। जी हाँ, वो ज़्यादा जरूरी है। और हमारे भारतीय खिलाड़ियों की भी जान है। जो इंग्लैंड के, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी आए उनकी भी जान है। गलती से किसी की जान चली जाए तो फिर कितना हम पे कालिक पूछ जाएगी। हमारे खिलाड़ियों की भी जाए या किसी बाहर की भी जाए, सबकी जान हमारे लिए कीमती है, क्योंकि सभी हमारे दोस्त हैं। हम तो पाकिस्तान को भी अपना दोस्ती हमेशा मानते आए थे, हमेशा मौका दिया। लेकिन अब मुझे लगता है कि बहुत हो चुका है, इनफ इज इनफ, बहुत मौके मिल चुके हैं। और होपफुली जो है इनको इस बार करारा जवाब मिलना ही चाहिए। बस हे महादेव, हे प्रभु श्री राम, हे बजरंग बली, हे कृष्ण जी, हे सारे, मैं बात करूं जितने भी भगवान, आप बस हमारे सारे भारतीय सैनिकों की रक्षा करना। डर नहीं लगता है आप सभी के होते हुए। आप सभी के बनाए हुए बंदे, हम बात कर लें जो है विक्रम मिश्री जी की, अजीत डोभाल जी की, अमित शाह जी की, राजनाथ सिंह जी की, नरेंद्र मोदी जी की, इन सभी के होते हुए भाई डर तो नहीं लगता है, क्योंकि ये आपके बनाए हुए ही बंदे हैं जो हमारे साथ आज खड़े हैं। मेन मौकों के लिए ही लोगों को चुना जाता है, इसलिए विक्रम मिश्री जी, अजीत डोभाल जी, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, ये सभी हमारे साथ खड़े हैं। जयशंकर जी, उनका नाम भूल गया था। तो भाई जब ये सब लोग साथ खड़े हैं तो डर नहीं लगता। जो मैंने आपको बात बोली थी भाई, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, जब ये सब हमारे साथ हैं, अमरप्रीत सिंह जैसे इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं, तो भाई फिर डरने की क्या बात है भाई, सीधी सी बात है। जब मैं बात करूँ इंडियन आर्मी के चीफ उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, जिन्होंने इतना अच्छा ऑपरेशन करा, तो फिर भाई डरने की क्या बात है। जब दिनेश के त्रिपाठी इंडियन नेवी के, मैं बात करूं, आपको पता है, हेड हैं, तो भाई फिर डरने की क्या बात है, आप सभी को पता है। जब आपके साथ सोफिया कुरैशी हैं, जो आपको पता है भाई कर्नल हैं, तो फिर डरने की क्या बात है।
बिल्कुल सही बात है। जब आपके पास विंग कमांडर व्योमिका सिंह है तो फिर डरने की क्या बात है। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए दोस्तों डरने की कोई बात नहीं है, बस पैनिक ना करें। और जैसा कि गवर्नमेंट ने कहा है कि गवर्नमेंट की जब साइट से कुछ न्यूज़ आए आपके पास तो आपको पता चल ही जाएगी, लेकिन व्हाट्सएप की और खासकर फेसबुक की फेक खबरों से बचें। न्यूज़ में भी जब जो न्यूज़ दिखाई जाती है वो ज़्यादातर 100 में से 99.9% या सच्ची होती है। ज़रूर लोग मजाक बना रहे हैं, मीडिया वाले थोड़ा गलत तरीके से चीज़ें दिखाते हैं, ज़्यादा हाइप करके दिखाते हैं। हाँ ये तो देखो है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये बात है कि मीडिया फिर भी आपको सच न्यूज़ तो दिखाएगी कि गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे कहा है। बस आप पैनिक ना करें, ये ना सोचें कि अबे यार अब क्या होगा, कल हम खाना खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे। भाई वो सैनिक भी भूखे लड़ रहे हैं, कल हम नहा पाएंगे या नहीं, वो सैनिक भी लड़ रहे हैं। कल हम जॉब पे जा पाएंगे या नहीं, कल हम स्कूल कॉलेज जा पाएंगे या नहीं, कल हम क्रिकेट खेल पाएंगे, कोई स्पोर्ट खेल पाएंगे या नहीं, कल हम मैच देख पाएंगे नहीं। अपने जिंदगी भर ही ये है और आप आगे भी करोगे। बस अपने भारतीय सैनिकों का, अपने भारतीय लोगों का साथ दो। मैं तो कहूँगा पाकिस्तान को भी देखो भाई, उनके लोगों की चाहे आप कितनी बुराई कर लो, उनके सेलिब्रिटीज़ की, लेकिन वो अपने देश के साथ खड़े हैं। ऐसे ही आपको भी अपने देश के साथ खड़े होने हैं। जो कुछ लोग शांति की बात कर रहे हैं तो वही महाभारत का सीन देख के वो जो हंसी आ जाती है कि भाई जब पहले शांति की जरूरत थी तब तो किसी ने कहा नहीं, और अब जब वाकई में युद्ध हो रहा है या वॉर हो सकती है तो लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं यार शांति सही है। भाई बिल्कुल सही बात है, शांति की बात हम ही क्यों करें। और वही वाली बात कि भारतीय सेना ने नहीं आपका सिर्फ ठेका लिया हुआ है कि वही जान देंगे या वो कुछ कर सकते हैं। आप जान नहीं दे सकते तो कम से कम उनका हौसला बढ़ा सकते हो। इस समय ऐसी बेकार की बातें मत करो। अक्षय कुमार जी की फिल्म हॉलीडे का बहुत अच्छा डायलॉग था, ये सिर्फ हम रक्षा देने वाले ही थोड़ी जान देंगे, आप भी तो जान दे सकते हो, या फिर आप अपने देश के लिए 0.1% भी कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हो। अब कितना अच्छा लगा कि भाई हमारा टैक्स गलत जगह नहीं जा रहा है। आपको पता है S-400 ने जो करके दिखाया, लगा क्या हमारा टैक्स चलो सही जगह गया, ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो वही वाली बात है कि जिस तरीके से भी आप अपने भारतीय सैनिकों का साथ दे सकते हो दो, उनके लिए रोज प्रेयर करो। कृष्ण जी, राम जी, हनुमान जी, महादेव जी, जिसकी आप पूजा करते हो, कोई भी हो, चाहे और किसी भी धर्म के लोग हो हमारे, आपको पता है कोई भी भगवान हो, सब आपकी प्रेयर सुनते हैं। बस आप अपना प्रेयर्स करो और भाईचारे से रहो। इस समय आपस में ना लड़के जो उनको मारो, क्योंकि सही बात है कोई भी गलत नहीं है, गलत सिर्फ लोग होते हैं। तो गलत लोगों से बच के रहो और खासकर जो है जो अफवाह फैलाते हो, जो ऐसी बेकार की बातें करते हो, उनसे दूर रहो। अपने माइंड को अपना शांत रखो, पैनिक मत करो, और अपने भारतीय सैनिकों के लिए, अपने भारतीय देश के लिए कुछ अच्छा सा अच्छा जो भी आप कर सकते हो वो करो, और उनके लिए अच्छी दुआ करो, और जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। और होपफुली पाकिस्तान को बहुत ही करारा जवाब मिलेगा कि वो 1971, 1999, 2016, 2019 सब कुछ भूल जाएगा। वो कहेगा भाई इससे तगड़ी हार 2025 से तगड़ी हमने जिंदगी में नहीं देखी। देखो मैं नक्शे से मिटने की बात या वो सब, वो तो मैं खुद ही चाहता था कि कभी ऐसा हो कि पाकिस्तान रहे नहीं, हमें नहीं खेलना उनके क्रिकेट या वर्ल्ड कप में, किसी भी स्पोर्ट में। लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा भी हो जाए तो फिर तो भाई दिवाली है, लेकिन ऐसा तमाशा पड़े कि जो खुद कहते हैं ना ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, वो वैसा तमाशा पड़े कि भाई बस टूट जाए वो जो। बाकी थैंक्स रशिया जी को भी, अपने हमारे पुतिन जी को, आपको पता है भाई उनके लिए हथियार काम आ रहे हैं। चाइनीज माल फिर फ्लॉप साबित हुआ, फिर साबित हुआ पाकिस्तान के लिए, तो भाई ये होना ही था। तो जो भी हमारा कोई ऐसा दोस्त होता है तो उसको हमेशा ही भाई अपना धन्यवाद करते हैं दिल से। और आने वाले समय में भी रशिया ऐसे जो भी देश हैं जो हमारे साथ हैं, वो हम भी हमेशा उनके साथ खड़े हैं जब भी वो मुसीबत में होंगे, और हमेशा ही हम उन्हें याद रखेंगे। तो दोस्तों अपना आप लोग सुरक्षित रहिए और अच्छे अच्छे विचार अपने मन में रखिए, और जो भी आप अपने कुछ देश, अपने लोगों के लिए, अपने भारतीय सैनिकों के लिए कुछ भी 0.1% कॉन्ट्रीब्यूशन किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो प्रेयर ही क्यों ना हो, तो बहुत बढ़िया बात है। तो अपना विशेष ध्यान रखिए, अपने और अपने लोगों का विशेष ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।